माता दी सभी को। तो ये रीडिंग जो है वो इंट्यूटिव है, कलेक्टिव है और यहाँ पर मैं 2 मैसेजेस पढ़ूंगी। जो मैसेजेस, जो इंट्यूशन आपसे इस वक्त कनेक्ट कर जाए वो रीडिंग आपकी है। ठीक है, 2 रीडिंग्स हैं यहाँ पे, 2 पाइल्स रीडिंग है। तो पहले मैं 2 कार्ड निकालूंगी जिसमें 2 मैसेजेस होंगे। तो आपके लिए जो भी मैसेज आएगा, अगर आपको इस वक्त उस मैसेज से रेजोनेट हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये मैसेज मुझसे कनेक्ट कर रहा है, यूनिवर्स जो मुझे मैसेज दे रहे हैं मुझसे कनेक्ट कर रहा है, तो फिर आपको पाइल 1 या फिर पाइल 2 में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कार्ड है बैलेंस एंड हार्मनी का है। अगर इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में आप का दिमाग, आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको ये बोल रही है, बहुत अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि जो भी परेशानियां हैं ना, बस उसे एक बार बैलेंस आउट हो जाए, मैं बैलेंस कर लूँगा या बैलेंस हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, ये चीज़ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको हैंडल किया जा सकता है। अगर इस वक्त इस मोमेंट पर या फिर आज पूरे दिन के अंदर या फिर पिछले 2 दिन के अंदर अगर आपकी सिचुएशन कुछ इस तरीके की है और आपका दिमाग, आपकी इंट्यूशंस आपको ये बोल रही हैं, तो दिस इज़ योर रीडिंग। ठीक है, और अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है जिसको आपको लगता है कि आपको कहीं से कुछ ऐसा खुलने वाला है, कुछ ऐसा है जो आपसे छुपाया जा रहा है, आपके बारे में पता नहीं है, आपको कुछ ऐसी गॉसिप्स हो सकती हैं रियल वर्ल्ड में आपके लिए जो आप जानना चाहते हो, और कहीं ना कहीं आपको पता है कि कुछ मुझसे हाइड किया जा रहा है, समथिंग इज़ देयर, और आप ना उसे मतलब कुछ भी तरीके से जानना चाहते हो। जैसे कि कोई करियर हो सकता है, कुछ भी, मतलब एक्चुअली में आगे क्या होगा, क्या ये सही है, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ जैसे प्रॉब्लमेटिक सी सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन में आप हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, दिस इज पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2। द हिडन ट्रूथ इज पाइल 2 एंड द बैलेंस एंड हार्मनी इज पाइल 1। तो चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे हम बैलेंस एंड हार्मनी से, और हम ये रखेंगे साइड में हमारे कार्ड्स के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो ये बात जान लेते हैं कि ये जो रीडिंग है आज, ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये कलेक्टिव है। ठीक है, अगर आपसे ये रीडिंग जो है वो 40% मैच हो जाए या 50% मैच हो जाए तो लकी समझिए आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है और आपको ये लेनी ही चाहिए। 40% अच्छी क्वांटिटी, मैं बोलूँगी अच्छी क्वांटिटी होती है अगर आपसे ये रीडिंग रिलेट कर रही है। तो बैलेंस एंड हार्मनी जिन्होंने चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं क्या उनकी सिचुएशन है और क्या रीडिंग्स आ रही हैं इन लोगों के लिए। याद रखिएगा कि ये रीडिंग कलेक्टिव है। ठीक है, काली काली महाकाली काली परमेश्वरी सर्वनाम करी देवी नारायण नमस्ते, काली काली महाकाली काली परमेश्वरी सर्वनाम करी देवी नारायण नमस्ते। तो चलिए हम लोग आपके कार्ड्स निकालते हैं, क्या कह रही है आपकी इंट्यूशन, क्या कह रही है डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। तो फर्स्ट कार्ड आया है 15 नंबर का, द डेविल कार्ड आया है। ओके, डेविल इज फर्स्ट। ओके, 7 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है, यानी बैलेंसिंग तो आप चाहते हो करना, पर कहीं ना कहीं कोई चीज़ है, कोई इंट्यूशन है, कोई कंफ्यूजन है जो आपको बार बार होने नहीं दे रहा है। आप कितना भी कोशिश कर रहे हो चीज़ों को संभालने की, ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि आपको ऐसी सिचुएशन आई, ऐसी फीलिंग्स आई है कि आपको बैलेंस आउट करना चाहिए। आपको इस तरीके की सिचुएशन, इस कंडीशन के लिए पहले भी आई है काफ़ी बार, पर
हर बार कुछ ऐसा हो जाता है कि चीज़ें थोड़ी अलग तरीके से बदल जाती हैं, मतलब एक पैटर्न, एक लूप बना हुआ है, आप ठीक करते हो, वापस वहीं पहुंच जाते हो। इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। द बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ डेक इज 4 ऑफ इंस्पिरेशन, यानी कि एक पहले ये जो सिचुएशन थी, पहले ये कहीं ना कहीं नहीं थी आप लोगों के पास, और 4 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है, यानी कि कुछ ना कुछ तो हैप्पीली पहले भी था, पर कुछ इसमें जैसे कि कुछ चीज़ों की, जैसे कि स्पेशली डेविल कार्ड क्या बोल रहा है कि सब कुछ सही हो सकता है, सब कुछ बैलेंस आउट हो सकता है, सब कुछ ठीक करना आपके हाथ में है, पर न जाने क्यों आप बार बार उसी लूप में अपने आप को फंसते हुए देखते जा रहे हैं, देख रहे हैं लगातार, और कुछ ऐसा हो गया है कि कहीं ना कहीं आपको डीप इंट्यूशन आने लगा है। क्या ये कभी ठीक होगा? क्या ये सब कुछ जो चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा, कि या फिर कुछ चेंज होने की डिमांड है? इसीलिए आप जानते तो हो कि इधर कहाँ जाना है और कैसे जाना है, पर आपका जो 7 नंबर का कार्ड है वो बता रहा है कि बहुत स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा किया है, कन्फ्यूज़न भी है, अपनी चीज़ों को ठीक करने की बार बार कोशिश की है। जैसे कि ये लेडी आपको दिखाई दे रही होगी पिक्चर में, ये किस तरीके से अपने आप को बचा रही है, मतलब सिचुएशन को पूरे बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रही है। कुछ ऐसी हिडन चीज़ें आपके अंदर आप कभी कभी सोच लेते हो, आपके मन में ऐसे ख्याल आ जाते हैं जो कि दूसरों के सामने आप दिखाना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि किसी को वो बात पता चले, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कुछ फीलिंग्स, कुछ इमोशंस आप सप्रेस करके अपने खुद की मर्जी से रखना चाहते हो। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप हाइड करके रखना चाहते हो, जो दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें हो सकती हैं, कोई पीपल हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत अहम है और आप उसे खुद से दूर होता हुआ नहीं देख सकते। आप वो चीज़ किसी और को नहीं देने के लिए सही नहीं हो। और आने वाली चीज़ों में, आने वाले दिनों में अगर आपने बैलेंस आउट नहीं किया, ढंग से आप चीज़ों को नहीं देखे, तो अगेन वही होगा जो आप नहीं चाहते कि हो। क्योंकि ना बैलेंस आउट करने के लिए क्या होता है ना, कुछ एक चीज़ों को पहले ख़त्म करना पड़ता है। बैलेंसिंग का सबसे फर्स्ट रूल होता है कि 1 बाय 1 चीज़ों को हैंडल किया जाए। 1 बाय 1 एक चीज़ ख़त्म करी, दूसरी चीज़ शुरुआत करी। आप क्या कर रहे हो, उठा के सारी चीज़ों को एक साथ डील करने में लगे हो। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ डील करने का मतलब आप समझ रहे हो, 10 ऑफ वॉइसेस एंड 10 ऑफ इंस्पिरेशनल। मतलब कभी करना है तो कुछ नहीं करना है, कभी करना है तो बहुत सारा करना है। इन्हीं चीज़ों को आपको बैलेंसिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये आप अच्छे से जानते भी हो कि ये अगर चीज़ मैंने बैलेंस कर ली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसका तरीका क्या है? चलिए यूनिवर्स से खुद ही पूछते हैं कि क्या तरीका है इन चीज़ों को बैलेंस आउट करने का। क्या कोई गाइडेंस, कोई चीज़ ऐसी मिल सकती है, मतलब कोई ऐसा रास्ता जिससे सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप जगह पर फिक्स हो जाएं, मतलब फिक्स हो जाएं। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी लाइफ में सिचुएशंस चल रही हैं, वो अपने आप, चाहे वो किसी बंदी किसी की भी कोई भी चीज़ हो, वो बार बार वापस ना आए, एक लूप क्रिएट ना करे। बेसिकली सबसे पहले तो उसके लिए आपको ना थोड़ा सा चूज़ी बनना जो है वो छोड़ना होगा। लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, जो कि वो भी बैलेंसिंग को ही दिखाता है। एक जगह पर चलना, एक उसमें रहना, एक वर्ल्ड में रहना, एक साथ दो लोग जब एक साथ मिलते हैं तो बैलेंसिंग की एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है। अगर थोड़ा सा भी रिश्ता इधर उधर अनबैलेंस होता है तो वो रिश्ता नहीं बचता है। तो यहाँ पर ये गाइडेंस दी जा रही है, अगर किसी तरीके का धोखा, किसी तरीके का फ्रॉड अगर किया है, कोई गलती है आपकी और आप लगातार उस गलती को रिपीट किए जा रहे हो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है या सामने वाला आपके साथ ऐसा कुछ कर रहा है, आपके साथ लोग कर रहे हैं, मतलब कल्प्रिट कोई और है, आप नहीं हैं, दोनों सिचुएशन में, तो आपको ये देखना होगा कि अगर आप वापस उसी इंसान को चांस दे जाओगे जो इंसान एक्चुअली में डिज़र्व ही नहीं करता
डिज़र्व ही नहीं करता वो चांस। और वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिखाता है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो आप तो चाहते हो पर सामने वाला नहीं चाहता, तो अनबैलेंस हो गई सिचुएशन, अनबैलेंस हो गई। तो ये करने के लिए आपको मना किया जा रहा है कि ना, अगर आप फ्रॉड करिए ना, अगर आपको फ्रॉड करना नहीं पसंद है, अगर आप लिब्रा राशि वाले हैं, अगर आपको फ्रॉड करना नहीं पसंद है तो आपको शायद फ्रॉड होना भी पसंद नहीं होगा, ठीक है। फ्रॉड आपके साथ कोई करके चला जाए, कोई तीसरा बंदा आपकी ज़िंदगी में आके कुछ भी बोले, कुछ भी करे, ये आपको नहीं पसंद है। आपको अपनी मर्जी से जीना पसंद होगा। यहाँ पे लोगों को, उनको पता है कि कितनी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए, कितनी मात्रा में मुझे बाहर आना है, कैसी चीज़ों को सही करना है, पर लगातार ये सब गलत हो रहा है क्योंकि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें आप नहीं चाहते, बैलेंस आपसे हो नहीं रहा है। एक्चुअली में बैलेंस आपसे हो नहीं रहा है, चीज़ें उस तरीके से मूव नहीं कर रही हैं जिस तरीके से अब तक मूव कर रही थी। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए और फिर देखिए सब सारी चीज़ें कैसे करके आपके फेवर में आ जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, वो कोई भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि थर्ड पर्सन की एनर्जी हो, कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में, सिर्फ लव सिचुएशन में नहीं, कोई ऐसा इंसान जो आप जितनी भी चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहे हो वो बार बार जैसे कि शांत होने लगता है तो वापस से शोर मच जाता है। कोई ऐसा इंसान जो बहरूपिया है, जो आपके साथ तो है पर वो साथ नहीं है, वो आपको धोखा दे रहा है लगातार और आपको इस चीज़ों से बचना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई है आपके पास ऐसा इंसान जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो और दूसरों की बातों पे विश्वास नहीं करते हो, तो मैं यहाँ बोलूँगी एक बार अपनी आंखें खोल के आपको देखना ज़रूर चाहिए। क्या सच में क्लैरिटी की ज़रूरत है आपको? क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेसिफिक सिचुएशन हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, धुआं, कोहरा जब छटता है तभी इंसान को असली चीज़, अपनी मंजिल दिखाई देती है। अगर कोहरा ही बना रहेगा, राहु का कार्ड है ये, और एक और कार्ड है राहु का यहाँ पर 4 नंबर का, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए। 6 नंबर की एनर्जीज और 7 नंबर की एनर्जीज भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कोई ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जिससे आप जुदा नहीं होना चाहते, सब कुछ ठीक करना चाहते हो पहले की तरह, बहुत अटैच हो। तो यहाँ पर हम लेंगे एंजल्स की गाइडेंस आपकी सिचुएशन के लिए। एंजल की गाइडेंस बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो और जो भी गाइडेंस मिले हमें एंजल्स के थ्रू वो आपके एक्चुअली में आपको मैटर कर जाए, मतलब आपके काम आ जाए। अगर ये रीडिंग आप अभी तक देख रहे हैं तो सच मानिए आपके लिए ही बनी थी ये। तो चलिए देखते हैं क्या है। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, जो आपका एक्चुअली में जो हार्मनी और बैलेंस की आपकी इंट्यूशन पहले आ रही थी, और जो भी जैसी भी बात है कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड आ रहा है यहाँ पर, और थर्ड कार्ड आ रहा है अपॉर्चुनिटी का। कोई अपॉर्चुनिटी भी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, और कोई छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है ये। मुझे हर जगह से मतलब न्यू एनर्जी, न्यू बिगनिंग की एनर्जी लग रही है। देखिए कितना खूबसूरत, कितना प्यारा कार्ड है। और अब जिनकी भी सिचुएशन में अटके हुए हैं, या फिर कोई है ऐसा जो इंसान आपको कल्प्रिट लगता तो है, दुश्मन लगता तो है, पर आपको कभी कभी लगता है उसकी हरकतें देख के कि नहीं शायद मैं गलत हूँ, और इस तरीके की अगर इस तरीके का कोई इंसान आपके आसपास है तो साफ कम्युनिकेट कर लीजिए उससे। तो आपको उसकी इंटेंशंस का एक्चुअली में रियल में पता चल जाएगा, रियल में, कि उसकी इंट्यूशन आपके लिए क्या है। और यही इंट्यूशन आपको बहुत दिनों से आ रही है, पर आप ना बिलीव नहीं कर रहे हो, क्यों पता नहीं, शायद वो टाइम अभी तक नहीं आया था, नॉट द राइट टाइम, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा था कि पर वो टाइम अब आ गया है। तो ये थी हमारी फर्स्ट पाइल की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पाइल में।
वंस अगेन, तो अगर आपने सेकंड पाइल चूज़ की थी जो कि है हिडन ट्रुथ की, कोई ऐसा सच जो आपको ऐसा लगता है कि आपको उससे छुपाया जा रहा है, कुछ ऐसी फीलिंग्स हो सकती हैं, कुछ ऐसी सामने वाले की इंट्यूशन हो सकती है, वो अगर आपको ऐसा लगता है कुछ तो हिडन है इस रिश्ते में, सिचुएशन में मेरे से, तो ये रीडिंग आपकी है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग के लिए, आपके लिए डिवाइन गाइडेंस, माता रानी की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। अपने ईस्ट का, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनकी एनर्जी, उनका नाम आपको लेना चाहिए और अपनी सिचुएशन का हल भी इस समय आपको प्रे करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए। देवी सर्वशक्ति शक्ति महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वमंगल देवी नारायण नमस्ते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वमंगल देवी नारायण नमस्ते। तो जिन लोगों ने सेकंड कार्ड हिडन ट्रुथ चूज किया है, हे माँ बताइए ऐसा कौन है और ऐसी क्या चीज़ें हैं इनके आसपास, क्या ऐसे लोग हैं, क्या ऐसी गॉसिप्स चल रही हैं। तो देखेंगे हम कि क्या कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस आती है, क्या डिवाइन मैसेजेस गाइडेंस माँ की तरफ से, या फिर जिस भी भगवान जी को आप मानते हैं उनकी तरफ से क्या आ रहा है आपके लिए। द स्टार कार्ड आया है, वो भी उल्टा। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड उल्टे आए हैं, रिवर्स आए हैं। ठीक है, कुछ और कार्ड्स लेते हैं। एक और कार्ड उल्टा, एंड दिस इज द मूव ऑफ मटेरियल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ इमोशंस। आपके साथ पहले भी आपको छला जा चुका है, पास्ट में भी आपके साथ ये सिचुएशन काफ़ी बार आई है। मतलब आपके पास लिस्ट है पूरी ऐसे जनों की, ऐसे लोगों की जिन्होंने आपसे सच छुपाया, आपके साथ गलत किया हर बार, और ये एक पैटर्न बन गया है आपकी ज़िंदगी में। लोग आते हैं, कुछ दिनों तक वो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, कुछ महीनों तक, 7 महीने, 17 महीने, 25 महीनों तक अच्छे रहते हैं, और उसके बाद सडन से वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं आपकी तरफ से, और वो ऐसी एनर्जीज़ आपको देने लगते हैं जो कि आप उनसे डिज़र्व ही नहीं करते। ऐसी एनर्जीज़ देना, ऐसी एंटी बातें बोलना आपके बारे में, कुछ आपको फ्लो में कुछ ऐसा बोल देना जो आप एटलीस्ट उनसे तो डिज़र्व नहीं करते। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लोग पेन में रख देते हैं। मतलब आप जिनके बारे में सपने में भी कुछ गलत नहीं सोच सकते, वो लोग आपको ऐसी परेशानियों में घेर देते हैं, ऐसी सिचुएशंस आपके लिए क्रिएट कर देते हैं, और लगातार करते हैं आप जितना भी उनसे बचें, जितनी भी आप ये कोशिश करें कि इस बार मुझे शायद इस सिचुएशन में इस इंसान ये मुझे धोखा नहीं देगा, पर अगेन लोग आपको ऐसी सिचुएशंस में अगेन एंड अगेन डाल देते हैं कि आप चाह के भी ना चाह कर भी उनसे अपने आप को सेपरेट कर देते हो, दूर ले जाते हो। आप नहीं चाहते कि आप उनसे बात करना बंद करो। एक्चुअली में आप तो कभी ये चाहते ही नहीं कि लोग इस तरीके से आपको देखें या जज करें, पर वो ऐसा कुछ लगातार करते हैं, अचानक से करने बैठते हैं कि वो जितना आपके पास आते हैं आप उतना ही उनसे दूर जाना चाहते हो। और अब आप लोग आपको अकेले रहना पसंद है, इसको तो कोई अच्छा ही नहीं लगता, ये तो अजीब से हो गए हैं, इस तरीके के लोग आपको बोलते होंगे। और एक्चुअली में बात यह है कि आप ये खुद नहीं करना चाहते, आप ऐसे हो ही नहीं, पर ऐसे बोलते हैं ना, सिचुएशन इस तरीके की है कि आप जो है लोगों के बिहेवियर से तंग आके आपने ये रूप अपना बनाया है ज़बरदस्ती। पर अचानक से हुआ ये है कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं। अब आपको दूसरों से बात करने का एक्चुअली में मन नहीं करता, अब नहीं चाहते
आपके और कोई मेरी ज़िंदगी में आए और वापस से मेरे साथ वो गेम खेले, और आपकी ज़िंदगी में अभी भी ऐसे मौजूद हैं लोग जो आपको धोखा दे रहे हैं, आपको पता है, उनकी सच्चाई आप अच्छी तरीके से जानते हो, आप चाहो तो उनका पर्दाफाश 1 मिनट में कर दो, आपको सेकंड्स ना लगे उनके बारे में, उनको खुद को बताने, उनको नीचा दिखाने में, उनको ऐसा मतलब उनको उनकी जगह दिखाने में कि आप किससे बात कर रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो, आपको ये हुआ क्या अचानक से। ये सब आपके दिमाग में आते हैं, पर हर बार आप उन्हें बच्चा समझ के या फिर कुछ भी कह लीजिए आप छोड़ देते हो। और अब जो इमोशंस हैं ना, आपके 6 ऑफ इमोशंस का कार्ड है यहाँ पर, जो आपके इमोशंस हैं वो पहले बहुत ही इनोसेंट हुआ करते थे, आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो जाते थे लोगों से, और कहीं ना कहीं अभी भी आप में वो बच्ची मौजूद है, पर वो बच्ची है ना, आप धीरे धीरे उस बच्ची को ऐसा बोल सकते हैं हटा रहे हो और एक मैच्योर इंसान को लाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये 6 ऑफ इमोशन का कार्ड है। लुक एट दिस कार्ड, आपको इस तरीके से ये उल्टा आया है, पर रिवर्स्ड आया है, पर एक्चुअली में आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है, जो आप इस तरीके के थे, पर लोगों ने आपको इतना डिस्ट्रॉय किया है, इतना परेशान किया है कि अब आपकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप चाहते हो कि ये बदल जाएं, और लोग जो हैं वो आपको बेवकूफ़ ना समझें, और आप उस जगह को, आप उस इंसान को देख के, जो ऐसा बोलते हैं ना, आप कभी कभी मिरर में उस इंसान को नहीं देखना चाहते, जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ट्रूली आपको चेंज होने की ज़रूरत है। पेज ऑफ इमोशन का कार्ड भी उल्टा है यहाँ पर। आपने बहुत कोशिशें कर रखी हैं खुद को चेंज करने की, खुद को चेंज करने की, दिल का रास्ता, दिल के अंदर किसी को भी आने देना, हर किसी से बात कर लेना, हर किसी के साथ फैमिलियर हो जाना, पर अचानक से ये सब आपको बेवकूफ़ी, शब्द सही होगा, बेवकूफ़ी लगने लगी है, और आपको एक्चुअली में कोई बात करे ना करे, कोई दोस्त फ़ोन करे ना करे, कोई आपके बारे में जाने ना जाने, आपको सबके इमोशंस पता हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो इस वक्त आपको लगातार परेशान कर रही है, वो एक ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो आपके साथ बहुत दिनों से कुछ छुपा रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हो, और अब आपने कहीं ना कहीं ये तय कर लिया है, डिसाइड कर लिया है, मैं बोलूँगी कि अब नहीं। पेज ऑफ इमोशंस का कार्ड उल्टा आना, यानी कि भविष्य की आपकी जो चीज़ें हैं, भविष्य में आपने जो कल्पनाएं कर रखी हैं, वो इस तरीके की कर रखी हैं कि हद हो गई है, अब और नहीं, अब मैं सामने से पूछ लूँगी या पूछ लूँगा कि भाई बेवकूफ़ मत समझो मुझे पता है कि तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, और अपने आप को बेवकूफ़ बनता देखना बंद करने वाले हो आप, क्योंकि आप बहुत सालों से ये अपने साथ कर रहे हो। कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़रूर है जिसने आपको फंसा दिया है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, फंसा दिया है आपको यहाँ पर किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार, मैं बोल सकती हूँ कि शायद अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, कोई एक विश आपकी बहुत जल्दी मटेरियल से रिलेटेड, कोई जॉब हो सकती है, कोई फाइनेंस हो सकता है, कुछ गेन्स हो सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, ये मुझे दिखाई दे रही हैं अगले 1 वीक टू 1 मंथ से रिलेटेड, या फिर जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी तब आपके लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे सडन एनर्जीज आपकी शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब बहुत हो गया लोगों का बेवकूफ़ बनाना, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को इमोशनली लोगों ने देख लिया। अब आप भी ना कैसे हो गए हो, जैसे कि जितना दे रही हूँ, जितना सामने वाले से मिल रहा है मुझे भी उतना ही देना चाहिए। जो भी लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, जो भी लोग छुपा रहे हैं मुझसे और ये जानते हैं कि मुझे नहीं कभी पता चलेगा, ये वाली एनर्जी से आप
बाहर निकलना चाहते हो, आप शिफ्ट होना चाहते हो, इसीलिए शायद आपने कुछ ट्राई किया है, कहीं पर कोई जॉब हो सकती है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आपकी तरफ एक्चुअली में वो आती हुई, या तो आप उसकी तरफ या वो आपकी तरफ, एक ही बात है, आते हुए दिखाई दे रहे हो। इट्स अ वेरी गुड कार्ड। देखो ना कैसे मतलब खुद ही आपके लिए भगवान रास्ता दे रहे हैं, बस चलते जाओ इधर उधर कहीं पर भी। जैसे फ्लावर्स हैं, यहाँ पर गार्डन है, रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टाइम वेस्ट करोगे अपना तो आपके लिए शायद वो दरवाज़ा बंद हो जाए, शायद वो अपॉर्चुनिटी चली जाए अगर आपने ये टाइम वेस्ट किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस सिचुएशन को। अगर आपको इसी तरीके से इसी पैटर्न में हैंडल करना है, या फिर आपने कोई गाइडेंस मांगी थी माँ से, कृष्णा से या फिर गणपति से, तीनों में से अगर आप किसी से भी रिलेट करते हो तो आप के लिए मिलेगी आपको ट्रू गाइडेंस यहीं पर मेरे साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। हिडन ट्रुथ रिवील हो जाए अगर, तो क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए अगर अचानक से कोई ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आता हुआ दिख रहा है। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स। रिश्तों में कश्मकश दिखाता है, रिश्तों में कश्मकश दिखाता है ये, और दिखाता है ये आपकी ज़िंदगी के करियर में उथल पुथल। मतलब किसी चीज़ से आप बहुत दिनों से जूझ रहे हो, बहुत दिनों से कोई इंसान, कोई नेगेटिविटी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। एक तरीके के लूप में, एक तरीके के कन्फ्यूज़न में आप फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा, और दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या रिश्ता, वो ये रास्ता किस तरफ जा रहा है। एक्चुअली में आपको भगवान जी की तरफ से तुरंत कोई मैसेज, कोई कुछ मिल सकता है, जो कि जैसे कि भगवान का हाथ बढ़ रहा है आपकी तरफ, आपकी चीज़ों को भगवान खुद अपने हाथ बढ़ा रहे हैं आपकी ज़िंदगी में नई चीज़ों को लेके आने के लिए। ये आपके भगवान का, जिस पे भी आप विश्वास करते हैं, उनका कार्ड हो सकता है। उनका मैसेज है आपके लिए कि अब तक आपने जो भी झेला है वो फाइनली, अगर आप ये बहुत दिनों से दुआ कर रहे थे कि कब 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 ये सब ख़त्म होगा, कब मुझे मेरा रिवॉर्ड मिलेगा, तो आपको वो रिवॉर्ड बहुत बहुत जल्दी मिलने वाला है। और आपको बहुत गेन्स होने वाले हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती दिख रही है। जैसे कि सामने से सारी की सारी चीज़ें आपके लिए तैयार बैठी हैं, बस आपको हाथ बढ़ा के लेना है। और ये जो कन्फ्यूज़न है, अगर इसी माइंडसेट में आप रहते हो तो ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो आपकी कह रहा है कि कन्फ्यूज़न को दिमाग से क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर कोई सिचुएशन आपके हाथ से जा रही है तो उसे जाने दो। आपने ट्राई किया ना, अब आपको नए सिरे से, नए विज़न से देखने की ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। कई बार एक पैटर्न को तोड़ के, एक सिचुएशन को ख़त्म करके, अपने आप को ब्रेक थ्रू करके, अपने आप को स्ट्रगलिंग में थोड़ा सा अलग तरीके से डाल के कुछ नया अचीव, ऐसा बोलते हैं ना कि कुछ मिलने वाला होता है ना। बहुत सारी चीज़ें पहले पज़ल आउट हो जाती हैं, तो आपके साथ वही पज़ल हो गया है और बहुत जल्दी आपको इसका बहुत खूबसूरत रिजल्ट मिलने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वैंड्स। अगर आप ये रीडिंग करियर के पर्पस से देख रहे थे, करियर के पर्पस से भी देख रहे थे, तो ये आपकी बहुत ही प्यारी रीडिंग है। ये जो एनर्जीज़ हैं ये बहुत हाई हैं, बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ भगवान आपकी तरफ भेज रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो यहाँ हम लेंगे थोड़े से अच्छी गाइडेंस लेंगे हम एंजल्स की तरफ से। आप लोगों के लिए थोड़ी और गाइडेंस की ज़रूरत है हमें यहाँ पर, तो हम लेंगे एंजल्स की कुछ मैसेजेस आपके लिए। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो अगर आपने पूरी रीडिंग सुनी है और रिलेट हुई है, तो एंजल्स के गाइडेंस आपको ज़रूर सुन के जाने चाहिए।
तो चलिए इस सिचुएशन के लिए, करंट सिचुएशन के लिए, करंट कार्ड्स के अकॉर्डिंग, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से, क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मदद लेके आ रही हैं एंजल्स हमारे लिए। चलो चेक करते हैं। फर्स्ट कार्ड है अपॉर्चुनिटी का। हाँ, अपॉर्चुनिटी तो आ रही है इन द नियर फ्यूचर, बहुत पास में है ये जो चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ, एक्चुअली में ये बहुत पास में है और आपको ग्रैब करनी चाहिए। दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी। और कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी ना बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाती, बहुत धीरे से खटखटाती है। और शायद आपको ये दरवाज़ा जो है वो एक्चुअली में बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है और जल्दी से उसको ग्रैब करना चाहिए, मतलब कैच कर लेना चाहिए अपनी तरफ। और खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। क्या हिडन ट्रुथ है जाने दिया जाए और खुद पर भरोसा किया जाए, खुद के भगवान पर भरोसा किया जाए। एंड द बॉटम ऑफ द आर्ट्स फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई लोग आपकी सिचुएशन को निकलने में मदद कर सकते हैं तो आपको ज़रूर अपने परिवार वालों से, अपने जो कि विश्वास के लायक हों, उनसे ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए। ये है आपकी रीडिंग्स। आई होप आपने अगर अब तक पूरी देखी और आपको रिलेट हुई है तो मस्ट है कि आप जय माता दी ज़रूर बोलें और जय माता दी कमेंट्स में भी भर दें कमेंट्स को अगर आपके साथ ये रिलेट हुई है रीडिंग। और क्योंकि मुझे भी ज़रूरत होती है थोड़ी सी आपके सपोर्ट की, ये सपोर्ट दीजिए। और फिर से हम मिलते हैं एक नई रीडिंग और एक नए मैसेजेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।